एक दिन गौवे चारण के लिए जा रहे थे। विचार किया कि जो मथुरा में यज्ञ पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां हैं, इन पर कृपा की जाए। भगवान ने विचार किया, क्यों? क्योंकि मथुरा की कुछ जो गोपियां थीं, भगवान की लीलाओं को सुन सुनकर उनमें बड़ा प्रेम जागृत हो रहा था कि वो कृष्ण कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा। पर भगवान तो अपने भक्तों के हृदय की बात जानने वाले हैं। आज महाराज गौचारण के लिए जाते हैं, ग्वाल बालों के सहित भगवान, साथ में बलराम जी भी हैं। और कुछ ग्वाल बालों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जिस प्रकार आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया और उस संकट से हम लोगों को बचाया, आज एक संकट और आ पड़ा है। भगवान बोले, कौन सा संकट? बोले, संकट यह है कि हमको बहुत जोर से भूख लगी है और इस भूख रूपी संकट से हमको बचा लीजिए प्रभु। आज महाराज सबने प्रार्थना की। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों, मथुरा में कुछ ब्राह्मण अपनी धर्म पत्नियों के साथ में स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं और उनसे जाकर आप भोजन मांग लाओ, आपको दे देंगे। आज महाराज समस्त ग्वाल बाल मथुरा में गए हैं, यज्ञ हो रहा है और महाराज सभी ने सब प्रार्थना की कि यहाँ से कुछ ही दूर पर महाराज श्री कृष्ण आए हुए हैं गौचारण के लिए और उनको भूख लगी है, उन्होंने कुछ भोजन मंगाया है। किंतु महाराज उन ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प था स्वर्ग आदि तुच्छ स्थान प्राप्त करना। आज महाराज उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, वो निराश हो गए ग्वालपाल। उनके अंदर कोई प्रेम नहीं देखा। आज महाराज वहां से लौट आए, भगवान से कहा, कन्हैया उन ब्राह्मणों ने तो मेरी बात ध्यान ही नहीं दी, वो तो यज्ञ करने में ही लगे हैं। तो भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, बार बार असफल होने के बाद भी निराश नहीं होना चाहिए। यदि कोई कार्य में सफलता नहीं मिली है तो ऐसा नहीं कि निराश हो जाओ, नहीं, उसे बार बार प्रयत्न करो। एक बार अपराध होगा, 2 बार अपराध होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, किसी न किसी दिन आप उसमें पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों के बीच में भी यदि कोई